समाजवादी पांडे जी, क्या आपको लव कुमार सिंह जी की बात समझ में आ रही है? समाजवादी पार्टी दरअसल नहीं समझना चाह रही, बल्कि जेडीयू अच्छे से समझ गई है। मेरे सहयोगी भी विश्लेषण लगातार कर रहे हैं कि अगर मुकाबला करना है बीजेपी से तो एक छत के नीचे एकजुट होना होगा, लेकिन अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं अभी इस बात को। देखिए विपनेश जी, मैंने कई बार एक बात कहा कि विपक्ष समय आने दीजिए, एक मजबूत विपक्ष का गठबंधन आपको दिखेगा। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। कितना और वक्त कब दिखाई देगा? बीजेपी तो अपनी प्लान बना के उस पर काम भी करना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ झूठ फैलाना है, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा नहीं करना है, भारतीय जनता पार्टी को भ्रमजाल फैलाना है। भारतीय जनता पार्टी तो मैं तो लगातार कह रहा हूं, कई बार कहा कि अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ईमानदारी पे कोई अगर सवाल नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, लगातार एलआईसी और एसबीआई में लगाने वाले लोगों का पैसा डूब रहा है, तो इस पे सवाल खड़ा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी ईमानदारी से जांच क्यों नहीं करने तैयार है? और जो बात अनिला सिंह जी कह रही हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गए? हाँ, बढ़े, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए बढ़े कि जब 2014 में सरकार बनी थी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो अडानी साहब दुनिया के पूंजीपतियों की सूची में 609 नंबर पे थे और 2022 में 2 नंबर पे लास्ट में, और अब लगातार पांडे जी ये बात हम कई मर्तबा सुन चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चलिए उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा गई, आप नहीं शामिल हुए, अब वही बात कांग्रेस बोल रही है, वही बात आप बोल रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर एक ही तरीके की बातें हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़ी है जब वो लीड कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए विपनेश जी, समाजवादी पार्टी खड़ी है महंगाई के खिलाफ, समाजवादी पार्टी खड़ी है बेरोजगारी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी खड़ी है किसानों के साथ, समाजवादी पार्टी खड़ी है बेरोजगारों के साथ, और लगातार इसी मुद्दे पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के तमाम नेता उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में लगातार भ्रमण करके लोगों को जगाने का भी काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब जनता खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ तब चुनाव में परिवर्तन हो, और हम जनता को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। पहले जनता खड़ी होगी, पार्टियों के सिर्फ गठबंधन हो जाने से जनता विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नहीं खड़े होगी। पहले मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना और जनता को जगा करके मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा, तब एक बड़ा परिवर्तन होगा 2024 के चुनाव में, और तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। उस काम में समाजवादी 24 का चुनाव है, चेहरा तो आपको देना होगा। एक तरफ इतना मजबूत चेहरा है, दूसरी तरफ आप वो मुद्दा बता रहे हैं जो कितना सस्टेन करेगा। ज्योति कुमार सिंह जी, जैसा कि मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा कह रहे थे कि कोर्ट की हियरिंग के बाद अगर कमेटी का गठन हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो मामला वही कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार कहेगी जी देखिए हमने तो एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी इन लोगों को अभी मुद्दा ही बनाना है। फिर भी देश की जनता तो ये पूछेगी ना कि हमने अपने पार्लियामेंट्रियन को चुनकर भेजा है पार्लियामेंट में, तो हमारे मुद्दे को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और अगर उठाया जा रहा है तो उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बैठ रही है? अगर 2001 में केतन पारीक के केस में अटल बिहारी वाजपेयी ने गठन किया था तो ये किस लिए डर रहे हैं? किस डर से ये भागते हैं? इसलिए भागते हैं ना कि अपने मित्र को बचाना है। आप इतनी हल्ला हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। आप वही खड़गे जी जब मौनी बाबा का वर्ड का शब्द का उपयोग किया, मेरे पास गुलाल था और जो जिसके पास था वो उछालता चला गया, तो जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमर। तो हमारे पास आपके उनके किए गए कीचड़, उनके फैलाए हुए कीचड़ है, तो उसी कीचड़ को तो हम उनको दिखाएंगे ना कि आप 8 सालों में कितने कीचड़ फैलाए हैं, और 140 करोड़ के घर में आपने कीचड़ घुसा दिए, और उनके बचे हुए जो असली फूल गुलाल थे, जिसको LIC में लगाए, जिसको SBI में पैसा लगाए, उसको जो है अपने मित्र को दे दिए, मित्रकाल में मित्र को दे दिए। आप ऐसा क्यों करते? जो आपने
आपने बोला था कि वंडरफुल ईयर है, ग्रेटफुल ईयर बना दिया। तो आप देखिए, ये जो चुनाव अगला होगा, आप देखिए महंगाई, जो करप्शन पर आपको 2004 उस समय जब केतन पारिक की बात हुई, और इसके पहले भी करप्शन पर बातें हुई थी। इसके पहले तो जो एनडीए आई है वो तो उसी पर आई थी ना, कि लोगों ने गलत प्रचार किया। और जबकि ये देखिए, जो 2G 3G जितने घोटाले का इन्होंने नाम लिया, ये इस घोटाले का जो राहुल गांधी ने जो बोला है और विपक्ष की पार्टियों ने, 17 पार्टियों ने जो बोला है, उसका 5 गुना। रिस्पॉन्ड कीजिए ज्योति कुमार सिंह जी की बात पर कि अभी भी आप जांच से भाग रहे हैं। नहीं, जांच से भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी डरती है। बड़े से बड़े आरोप लगाए गए। हाँ, ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया, ठीक है, ये जो टूल किट जो पूरा चल रहा है, इस देश की जनता को समझ में आता है। 2002 का भी जो भी कुछ कांड हुआ था, वो भी क्लीन चिट मिली थी, पेगासस से भी क्लीन चिट मिली है, और रफाइल से भी क्लीन चिट मिली है। और ये क्लीन चिट सबसे बड़ा जो दरबार है, सबसे बड़ी जो कोर्ट है, वो है इस देश की जनता का कोर्ट। और देश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, आप जनता की अदालत पर भरोसा कर रही हैं और विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है लगातार, वो संतुष्ट नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर लेते हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में क्या कहता है, क्या संज्ञान लेता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।